Hello dear students, my name is मोहम्मद आज़म। बेसिक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी चैप्टर नंबर 4 की। उसके बारे में मैंने आप लोगों को कुछ बताया था, थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात की थी, पीछे जो हम लोगों ने सारी बात की थी। दैन फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो हमने चीज़ें इससे पहले पढ़ी हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ET 263 की बुक के अंदर, उसके बारे में बात की थी। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में मज़ीद जो सा है बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के रिलेटेड आप लोगों से इससे पहले जो लेक्चर आपको मिला होगा उसके अंदर कुछ इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बात की थी, जिसके अंदर सबसे पहले आपको बताया था कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता क्या है, ठीक। दैन फिर उसके बाद कुछ उसकी कंस्ट्रक्शन की बनावट की बात की थी, ठीक है। फिर उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि दो तरह के ट्रांजिस्टर हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर होता है और एक क्या होता है, PNP ट्रांजिस्टर होता है, जो कि बेसिकली क्या है, ट्रांजिस्टर की टाइप्स हैं। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं कि हमारे पास एक PNP और एक NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल मौजूद है। तो जिस तरह लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे पास क्या होते हैं, PNP ट्रांजिस्टर के अंदर दो P टाइप के हमारे पास क्या है, वेफर हैं, और उनके दरमियान N क्या है, डिफ्यूज़ है। इसी तरीके से NPN ट्रांजिस्टर के अंदर क्या है, दो N टाइप के हमारे पास वेफर हैं और P टाइप वेफर इसके दरमियान क्या है, डिफ्यूज़ है। सही है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया भी था कि बेसिकली ट्रांजिस्टर क्या होता है कि दो बैक टू बैक लगे हुए डायोड का मजमुआ होता है। क्या होता है ट्रांजिस्टर, दो बैक टू बैक लगे हुए PN जंक्शन पर मुश्तमिल एक ऐसा पुर्जा या डिवाइस होता है जिसके क्या होते हैं, तीन टर्मिनल होते हैं। तो जिस तरह यहाँ पर है, ये एमीटर इसका एक टर्मिनल है, दूसरा क्या है इसका बेस टर्मिनल है, और तीसरा क्या है इसका कलेक्टर टर्मिनल है। इसी तरीके से जो NPN ट्रांजिस्टर है उसके अंदर भी क्या है, एक जो हमारे पास ये भी उसी तरीके से दो बैक टू बैक लगे हुए डायोड्स हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्या है, इसके अंदर भी NPN के अंदर भी हमारे पास एक जो टर्मिनल है वो मीटर है, दूसरा बेस है, और तीसरा क्या है, सब कलेक्टर का है। तो ये बेसिकली इसकी दो एनालॉजी इन्होंने दिखाई हुई हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि NPN और PNP ट्रांजिस्टर के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस है, कि हमारे पास जो PNP ट्रांजिस्टर है इसके अंदर जो एमीटर होता है ये क्या है, यहाँ पर एरो जोन्स है वो टुवर्ड्स बेस की तरफ क्या होता है, शो होता है। और जो हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है, इससे पहले मैंने PNP की बात की है। PNP ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है कि जो एमीटर है उसके ऊपर जो एरो है वो होता है क्या, टुवर्ड्स बेस की तरफ। और जो हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर है इसके अंदर क्या होता है, जो एरो है एमीटर का वो क्या होता है, आउटसाइड द बेस होता है, बेस से बाहर की तरफ होता है। बेसिकली ये क्या है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास एमीटर से बेस के दरमियान क्या होते हैं, वोल्टेजेस होते हैं। इसी तरीके से कलेक्टर से बेस के दरमियान क्या होते हैं, वोल्टेजेस होते हैं, ठीक है। आगे हम चल के इसके अंदर फर्दर बात करेंगे कि बेसिकली हमारे पास क्या है, कि जो इसके तीनों टर्मिनल हैं जिनके बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर भी बात की थी कि मीटर क्या होता है, हैवीली डोप्ड होता है। मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ। बेस क्या होता है, बेस बहुत ही लाइटली डोप्ड होता है, ठीक है। इसके बाद कलेक्टर है वो क्या है, मॉडरेट है, मॉडरेटली डोप्ड है, ना इतना हैवी है ना क्या है कम, ना ही क्या है कम वो डोप्ड है, मतलब आप कह रह सकते हैं कि मीडियम डोप्ड है, ठीक है। फिर हम इसके अंदर बात करेंगे, यहाँ पर भी आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास एमीटर है, कलेक्टर है, उसके दरमियान क्या है, बेस है, PNP ट्रांजिस्टर है। ये मेरे पास क्या है, ये NPN ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर भी यही चीज़ है। अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर इसकी वर्किंग की। तो यहाँ पर देखें कि ये PNP ट्रांजिस्टर की क्या है, बाइसिंग और वर्किंग, यहाँ पर इस चीज़ को बताया गया। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, मिडल टर्मिनल है, और ये क्या है, इसका बेस टर्मिनल है। हमने अमीटर और बेस को क्या किया हुआ है, फॉरवर्ड बाइस किया हुआ है। आप लोग समझते हैं ना फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, रिवर्स बाइस क्या होता है। यहाँ पर मेरे पास P टाइप वेफर है, P टाइप मटेरियल है यहाँ पर। तो P को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो ये मेरे पास क्या है, N है, और N से क्या है, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ मिलाएं तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बाइस कहलाता है। इसी तरीके से अमीटर क्या है जी, अमीटर बेस जंक्शन क्या है हमारे पास, फॉरवर्ड बाइस है PNP के अंदर। और क्या है, कलेक्टर बेस जंक्शन जहाँ पर क्या है, रिवर्स बाइस है। समझ गया ना, आप लोगों को पता होगा
कि फॉरवर्ड बाइस क्या होता है और रिवर्स बाइस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि किसी ट्रांजिस्टर के नॉर्मल ऑपरेशन के लिए क्या करता है कि इनके दोनों जंक्शन को दुरुस्त पोलैरिटी के वोल्टेज फ्राहम करना बड़ा ही ज़रूरी होता है। बात समझ रहे हैं? ये बात आपके जहन में रहे कि ट्रांजिस्टर का जो सही ऑपरेशन है, दुरुस्त और नॉर्मल अंदाज में जो ऑपरेशन है, इसके लिए क्या है, एमीटर बेस्ड जंक्शन को हमेशा क्या करते हैं, फॉरवर्ड बाइस करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने एमीटर और बेस जंक्शन को क्या किया हुआ है, फॉरवर्ड बाइस किया हुआ है, ठीक है। जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, रिवर्स बाइस है। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप लोग, ये हमारे पास रिवर्स बाइस है, ठीक है जी। तो बेसिकली क्या होता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करने के इस तरीके में क्या है कि हमारे पास इस तरीके में मीटर और बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर और बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस किया गया है। एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करने की वजह से क्या होता है, इस तरह आपको बताया था कि एमीटर क्या है, हैविली डोप्ड है। यहाँ पर क्या है, हैविली डोप्ड होने से क्या है कि यहाँ पर जो होल्स हैं बहुत ज़्यादा तादाद में क्या करते हैं, जंक्शन को अबूर क्रॉस करके क्या करते हैं, बेस में दाखिल हो रहते हैं। आप डायग्राम की एरोस की शक्ल से भी देख सकते हैं कि ये क्या है, ये होल्स हैं मेरे पास, ये क्या है, बेस के अंदर क्या है, दाखिल हो गए हैं। बेस के अंदर क्या है, हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, आपको पता है सब लोगों को, ठीक है। तो जैसे ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, होल जोन से हैं वो क्या करते हैं, जंक्शन अबूर करके बेस में दाखिल होते हैं। तो होल्स बेस में दाखिल होते ही वहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होते हैं, रिकम्बाइन कर लेते हैं, मुलाप कर लेते हैं। बेस चूंकि क्या है, इंतहाई बारीक और लाइटली डोप्ड होती है, इसलिए बेस में होल्स और इलेक्ट्रॉन का मिलाप, रिकम्बिनेशन इंतहाई हद तक क्या होता है, कम होता है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 से 5% तक क्या होता है, इनके दरमियान रिकम्बिनेशन होता है। चुनाचे क्या होता है कि मीटर से आने वाले तमाम होल्स में से तकरीबन जो मीटर से ये जो होल्स आ रहे हैं यहाँ पर, उनमें से क्या होता है 95 से 98% जो होल्स हैं वो बेस में मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ मिलाप नहीं कर पाते, ठीक है। कलेक्टर बेस जंक्शन को, क्योंकि हमने क्या, ये हमारे पास कलेक्टर है, ये क्या है, बेस है, कलेक्टर बेस जंक्शन को हम लोगों ने क्या किया हुआ है, रिवर्स बाइस किया हुआ है। इसलिए कलेक्टर से बेस की तरफ हाई रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि होल्स का बहाव नहीं हो पाता। ताहम मुखालिफ सिमत में जो बेस से कलेक्टर की तरफ होल्स का बहाव क्या होता है, कायम हो जाता है। कैसे होता है, क्योंकि कलेक्टर वोल्टेज क्या है, कलेक्टर वोल्टेज बेस रीजन में मौजूद तकरीबन 95% होल्स को अपनी तरफ क्या करते हैं, कशिश कर लेते हैं। यहाँ से होल्स क्या होते हैं, ट्रैवल करके एमीटर वाले जो होल्स हैं जो यहाँ पर बेस के अंदर आए हैं, वो ट्रैवल करके क्या करते हैं, यहाँ पर कलेक्टर में चले जाते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग, वो क्या करते हैं, आगे कलेक्टर में चले जाते हैं। कलेक्टर बेस जंक्शन क्या, फिर कलेक्टर क्या हो जाता है कि जो कलेक्टर वोल्टेज है वो बेस रीजन में मौजूद तकरीबन 95% होल्स को अपनी तरफ कशिश करते हैं। इस तरह एमीटर के फ्राहम करता ये जो होल्स हैं, जो कि क्या कर रहा है, एमीटर फ्राहम कर रहा है, ये एमीटर के फ्राहम करदा होल्स क्या है, बेस के रास्ते कलेक्टर जंक्शन में चले जाते हैं, सही है। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में होल्स करंट का बहाव क्या होता है, शुरू हो जाता है। क्या होता है, पीएनपी के अंदर होल्स करंट का बहाव शुरू होता है। याद रहे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कलेक्टर करंट और एमीटर करंट तकरीबन बराबर होती है। जितनी कलेक्टर करंट है हमारे पास उतनी ही क्या है, एमीटर करंट है। मगर बेस करंट की वैल्यू क्या है, बहुत ही कम होती है। एमीटर करंट और कलेक्टर करंट क्या है, ये दोनों क्या है, इनकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा होती है, मगर इनके दरमियान ये जो बेस है इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम होगी। समझ गए। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात किया पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग की, अब हम बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर भी हम लोगों ने वैसे ही किया हुआ है। एनपीएन ट्रांजिस्टर भी बेसिकली उसी तरीके से कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर क्या है, 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं। ये मेरे पास 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं, और जिन्हें क्या है कि एक बारीक पी टाइप, ये जो बेस है ये क्या है, ये थिन होता है, थिन लेयर होता है, एक बारीक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के जरिए अलहदा किया होता है। दूसरे अल्फाज में ऐसा ट्रांजिस्टर जो 2 एन टाइप मटेरियल के दरमियान एक पी टाइप मटेरियल सैंडविच करने से बनता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। 2 एन टाइप मटेरियल के दरमियान एक पी टाइप मटेरियल क्या करता है, सैंडविच करने से बनता है, उसको हम बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो इसकी वर्किंग के अंदर भी बेटा यही चीज़ है। आप देखें कि हम लोगों ने यहाँ पर भी क्या किया है, एमीटर और बेस जंक्शन को हम लोगों ने क्या किया, फॉरवर्ड बाइस किया है। फॉरवर्ड बाइस कैसे हो गया, देखें एन को, ये एन है ना, तो एन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ये पी है तो पी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, हो गया ना, क्या चीज़ ये हो गई, फॉरवर्ड बाइस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कलेक्टर बेस जंक्शन ये क्या है हमारे पास, इसको हमने रिवर्स बाइस किया हुआ है। देखें ये एन है, इसको बैटरी के यहाँ पर क्या है, एन के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो एन क्या है, बैटरी के पॉजिटिव
एक्टिव टर्मिनल के साथ है, यहाँ पर पी क्या है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, अब अपनी बुक के अंदर से भी इसी चीज़ को देख सकते हैं, यहाँ पर भी उसने इस चीज़ को बताया हुआ है बाइसिंग और वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर का, कि एमीटर बेस जंक्शन के फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से मेजोरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बेस की तरफ बहते हैं। एमीटर बेस जंक्शन हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड बाइस है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बेस की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये बेस है, वो क्या करेंगे, बेस के अंदर मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बेस चूंकि बहुत ही नैरो और क्या होता है, लाइटली डोप्ड होता है। इस तरह आपको पीछे भी बताया था कि बेस हमारे पास क्या है, लाइट और क्या है, नैरो, एक नैरो है और क्या है, लाइटली डोप्ड है। इसलिए एमीटर से आने वाले इलेक्ट्रॉन बेस में दाखिल होकर या डिफ्यूज होकर बेस में मौजूद चंद होल के साथ मिल पाते हैं। ठीक है, याद रहे कि ये जो मिलाप होता है, ये जो रिकम्बिनेशन होता है यहाँ पर होल्स का और किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या है, बहुत ही कम होता है, इंतहाई हद तक कम होता है। तकरीबन यहाँ पर भी 95% से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मुस्बत चार्जशुदा कलेक्टर के ज़रिए असर आते ही कलेक्टर में क्या होते हैं, दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही वो क्या होते हैं, इस जगह पर पहुँचते हैं तो कलेक्टर उसको क्या करता है, अपनी तरफ कशिश कर लेता है। ठीक है जी, तो चूंकि कलेक्टर क्या है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस होता है, कलेक्टर बेस के साथ क्या है, रिवर्स बाइस होता है। इसलिए कलेक्टर से बेस की तरफ जो हाई रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का बहाव नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या करते हैं, बेस से कलेक्टर की तरफ बहते हैं। बेस से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कलेक्टर की तरफ बह रहे हैं। ठीक है, फ्लो कर रहे हैं। इस तरह एनपीएन ट्रांजिस्टर में एटम के फ्राहम करदा इलेक्ट्रॉन्स की बेस कलेक्टर जंक्शन में डिफ्यूजन और कलेक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन करंट का बहाव जारी हो जाता है। ठीक है जी, अब आप यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं एरोस की मदद से भी। ठीक है, कि यहाँ पर पीछे क्या था, पीएनपी के अंदर वहाँ पर होल्स की वजह से क्या होती थी, करंट फ्लो करती थी। एनपीएन के अंदर क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या कर रही है, करंट जोन सी है वो बह रही है, फ्लो कर रही है। ठीक है, एरोस की मदद से आप इस चीज को देख सकते हैं कि हमारे पास जो करंट है वो किस सिमत में क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है जी, ट्रांजिस्टर इस वक्त तक कंडक्ट नहीं करता, यानी अपने अंदर से करंट को नहीं गुजारता जब तक इसका एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस ना किया जाए। तो देखें, हमने एमीटर बेस जंक्शन को क्या किया हुआ है, फॉरवर्ड बाइस किया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर मौजूद कुछ ऑपरेशंस की, जो कि ट्रांजिस्टर के ऑपरेशंस हैं। ठीक है, उसके अंदर आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास फॉरवर्ड एक्टिव रीजन होता है। ठीक है, इसको एक्टिव भी कहते हैं, फॉरवर्ड एक्टिव कहते हैं। कट ऑफ मूड है इसका। ठीक है, इसके साथ साथ इसका सैचुरेशन मूड है और क्या है, रिवर्स एक्टिव मूड है। बेसिकली ये सारे मूड्स क्या हैं, ये बेसिकली बाइपोलर जंक्शन जोन सा है ना, उसके काम करने के क्या हैं, तरीके हैं। ठीक है, आप जिस तरह आपको पता है कि जो हमारे पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, जिसके अंदर क्या है, दो जंक्शन मौजूद होते हैं और हर जंक्शन को क्या करते हैं, इनफरादी तौर पर फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस किया जाता है। ठीक है, चुनाचे क्या है कि एक बीजेटी के कुल 4 ऑपरेशन ऑफ मूड्स होते हैं। एक बीजेटी क्या करता है, ये चार है ना, 1 2 3 एंड 4, 4 मुख्तलिफ तरीकों से क्या करता है, काम करता है, जिनके नाम यहाँ पर दिए हैं। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर सैचुरेशन क्या है। सैचुरेशन के अंदर क्या होता है, ट्रांजिस्टर एक्ट करता है कैसे, लाइक अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट समझते हैं ना, कि शॉर्ट सर्किट से क्या मुराद है कि करंट फ्रीली फ्लो कर रही है, फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर। कहाँ से कहाँ तक, कलेक्टर से एमीटर की तरफ वो क्या कर रही है, फ्लो। यहाँ पर देखें ना, तो ये हमारे पास करंट फ्लो कर रही है कलेक्टर टू एमीटर। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या है, कट ऑफ। कट ऑफ के अंदर क्या है, ट्रांजिस्टर एक्ट लाइज एन ओपन स्विच। कट ऑफ नाम से ही जाहिर है कि ये क्या कर देगा, ये आपके दोनों जो रीजन है उनको क्या कर देगा, रिवर्स बाइस कर देगा। ठीक है जी, तो दोनों रीजन क्या है, रिवर्स बाइस हो जाएंगे, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका जो सर्किट है वो ओपन सर्किट हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी करंट, नो करंट फ्लोज फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर। यहाँ पर कलेक्टर से एमीटर की तरफ कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। इसके बाद आता है एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन क्या है जी, द करंट फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इनटू द बेस। तो इसको समझ लें कि हमारे पास एक्टिव रीजन बेसिकली क्या होता है। एक्टिव रीजन बेसिकली हमारे पास हम नाम देते हैं किस चीज़ को, एक्टिव रीजन हम लोग नाम देते हैं कि ट्रांजिस्टर का ऐसा मोड ऑफ ऑपरेशन है जिसमें एमीटर बेस जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस होता है। यहाँ पर उसने लिखा हुआ है ना कि हमारे पास क्या है, एमीटर बेस जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बाइस होता है, और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बाइस होता है। जिसकी बदौलत क्या होता है कि फॉरवर्ड एक्टिव, या इसको लीनियर मोड भी कहते हैं, एक्टिव भी कहते हैं, फॉरवर्ड एक्टिव भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लीनियर मोड भी कहते हैं एक्टिव को। ठीक है, तो ये क्या करता है, लीनियर मोड में ट्रांजिस्टर एक कंट्रोल्ड सोर्स की तरह क्या करता है, काम करता है। अपने कंट्रोल्ड सोर्स खसूसियत की वजह से एक बीजीटी को एनालॉग सर्किट में एक एम्पलीफायर के तौर पर हम लोग क्या करते हैं, इसको काम के अंदर लेकर आते हैं।
ठीक है, मतलब एक कंट्रोल स्विच के तौर पर आप कह सकते हैं कि ये कंट्रोल सोर्स के तौर पर ये क्या करता है, काम करता है। इसके बाद है रिवर्स एक्टिव मोड। तो रिवर्स एक्टिव मोड क्या है कि लाइक एक्टिव मोड द करंट इज प्रोपोर्शनल टू द बेस करंट। एक्टिव मोड के अंदर क्या होता है, जो करंट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, बेस करंट के, बट इट फ्लोज इन रिवर्स, मगर वो क्या करती है, रिवर्स रीजन के अंदर फ्लो करती है। करंट फ्लोज फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर, नॉट एग्जैक्टली द पर्पज इज नॉट एग्जैक्टली द पर्पज ट्रांजिस्टर वर डिजाइन फॉर। इस मकसद के लिए ट्रांजिस्टर को नहीं हमने बनाया। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर वैसे भी अपनी बुक के ऊपर के ट्रांजिस्टर के एमीटर बेस जंक्शन को, रिवर्स एक्टिव क्या चीज़ है जी, जो हमारे पास ट्रांजिस्टर का एमीटर बेस जंक्शन को क्या करते हैं हम लोग, रिवर्स बाइस करते हैं। क्या कर दिया हमने, एमीटर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस कर दिया, हालांकि हमने उसको क्या करना था, फॉरवर्ड बाइस करना था। तो उसको हमने रिवर्स बाइस कर दिया और कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या कर दिया, फॉरवर्ड बाइस कर दिया, उलट कर दिया। तो फॉरवर्ड एक्टिव मोड के बिल्कुल ये क्या होता है, उल्ट हो जाता है। ट्रांजिस्टर का ऐसा ऑपरेटिंग मोड क्या होता है, रिवर्स एक्टिव कहलाता है। तो जहन में रहेगा, इस इन्वर्टेड मोड भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड मोड भी कहते हैं। ठीक है, अमली तौर पर कलेक्टरी सर्किट करंट के बहुत ज़्यादा बहाव की वजह से ट्रांजिस्टर का ऐसा ऑपरेटिंग मोड जो है एम्पलीफिकेशन के लिए क्या है, मौजूद नहीं है। सही है, इस तरह की बाइसिंग की बदौलत क्या होता है, ट्रांजिस्टर बेकार भी हो सकता है। ठीक है, तो हम डिजिटल सर्किट्स में हम इसको मखसूस जगह पर एनालॉग स्विचिंग के अंदर, सर्किट्स के अंदर रिवर्स एक्टिव मोड को बाज़ औक़ात इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ये इसके हमारे पास क्या होंगे, मोड्स ऑफ ऑपरेशंस होंगे। ठीक, आगे हम देखते हैं, बात करते हैं, यहाँ पर भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि रिवर्स एक्टिव रीजन के अंदर क्या होगा, सैचुरेशन रीजन के अंदर क्या है, कट ऑफ रीजन के अंदर क्या है, फॉरवर्ड रीजन के अंदर क्या है। ये मेरे पास क्या है, बेस टू कलेक्टर वोल्टेज है, और ये क्या शो कर रहे हैं, एमीटर टू बेस वोल्टेज। सही है, तो रिवर्स एक्टिव के अंदर क्या होगा कि जो कलेक्टर वोल्टेज क्या होंगे, लेस देन होंगे किससे, बेस वोल्टेज से, और बेस वोल्टेज लेस देन होंगे किससे, एमीटर वोल्टेज से। ठीक है, मतलब रिवर्स एक्टिव के अंदर क्या है, वो काम कर रहा है किस तरह, इसके उलट काम कर रहा है। ये देखें, ये वाली डायग्राम और ये वाली, दोनों दो ब्लॉक देख रहे हैं ना, ये फॉरवर्ड एक्टिव मोड है। इसके अंदर क्या है कि कलेक्टर ग्रेटर देन किससे है, बेस वोल्टेज, और बेस वोल्टेज ग्रेटर देन किससे है, एमीटर वोल्टेज से। दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्ट है। ये क्या है, सैचुरेशन मोड है। तो सैचुरेशन मोड के अंदर क्या है कि एमीटर करंट क्या है, लेस देन है किससे, बेस वोल्टेज से, और कलेक्टर करंट क्या है, लेस देन है किससे, वो भी बेस वोल्टेज से। सैचुरेशन मोड की हम लोगों ने पीछे बात की है ना। सैचुरेशन मोड के अंदर बेसिकली क्या है कि सैचुरेशन मोड के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ट्रांजिस्टर के इस ऑप्शन के अंदर क्या होता है, दोनों ही जंक्शन क्या होते हैं, फॉरवर्ड बाइस होते हैं। दोनों ही जंक्शन क्या, कौन कौन से जंक्शन से यहाँ पर क्या मुराद है, बेस कलेक्टर जंक्शन और बेस एमीटर जंक्शन, ये दोनों ही क्या है, इसके अंदर फॉरवर्ड बाइस है। कट ऑफ के अंदर दोनों ही क्या है, रिवर्स बाइस है। इन दोनों को आप देख सकते हो। ठीक है, समझ लग रही है आप लोगों को इस चीज़ की। होप सो आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे। मज़ीद जौन सा है इस लेक्चर के अंदर कुछ और जो हमारे पास चीज़ है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। होप सो आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी। फर्दर क्वेश्चंस के लिए आप जौन सा है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया गया कि अगर आपने कोई क्वेश्चन वगैरह करना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।